नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट कंसेप्ट के बारे में। तो शुरू करें। तो बहुत ही दूर से बहुत ही क्या कहते हैं बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता हूं। एक टेक्निक होती है इम्प्लांट प्लेसमेंट में जिसको बोलते हैं ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स पे मैं एपिसोड बना चुका हूं जिसमें हम टाइटेनियम इम्प्लांट्स यूज करते हैं ताकि आपके जो मिसिंग दांत हैं यानी कि जो दांत झड़ चुके हैं या गिर चुके हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली वृद्ध पेशेंट्स होते हैं जिनमें जो हड्डी इतनी गल चुकी होती है कि उसमें डेंचर डालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आपका डेंचर होता है, कन्वेंशनल डेंचर होता है, वो आपकी हड्डी के ऊपर जो मसूड़े होते हैं और मांस का सपोर्ट लेता है, मस्तिष्क का सपोर्ट लेता है। और जब अगर आप बहुत टाइम से जो है अपने दांतों की केयर नहीं कर रहे होते, वो गिर जाते हैं और बहुत टाइम से उन दांतों का रिप्लेसमेंट नहीं होता या डेंचर बहुत टाइम से पहन रहे होते हैं, तो अंदर की मस्तिष्क और हड्डी गल जाती है जिसकी वजह से हड्डी बहुत कम रह जाती है। इस केस में जब आपकी हड्डी काफ़ी गल जाती है और उसमें आपको जो है आपके पास ऐसी फिजिबिलिटी नहीं होती कि आप कोई ग्राफ्टिंग प्रोसीजर कर सको, यानी कि बोन ग्राफ्ट के प्रोसीजर ना कर सको, यानी कि जो बोन का सब्सटीट्यूट है उसको डाल के आप नहीं रीजनरेट कर सकते या बोन ऐड नहीं कर सकते, तो हम एक कंसेप्ट को लाए हैं जिसको बोलते हैं ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट्स। इसका मतलब क्या है, ऊपर और नीचे वाले जबड़े में हम 4 इम्प्लांट्स डालेंगे, डेंटल इम्प्लांट, जिसपे हम डेंचर बिठा सकते हैं और इसको बोलते हैं ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट टेक्निक। इसमें फंडा क्या है कि पहले जो है बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि बहुत सारे इम्प्लांट्स डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पूरा जो है जबड़ा बिना दांतों के है तो उसमें आपको 10-15 इम्प्लांट या 5-6 इम्प्लांट या 7-8 इम्प्लांट डालने की जरूरत नहीं है। आप जो है 4 इम्प्लांट से भी काम कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, आपका जो मेंटल फोरामेन होता है, यानी कि यहाँ पे जो नस वाला जो आपका एक छेद होता है जहाँ से आपकी मेंटल नर्व निकलती है, जब आपकी हड्डी गल जाती है तो उससे जो है वो बहुत पास आ जाता है आपके हड्डी के ऊपरी स्तर पे और यहाँ पे आपका साइनस जो है वो नीचे गिर जाता है विद टाइम एंड एज। अब इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए जो है अगर आपको जो है बहुत सारे इम्प्लांट्स डालने होंगे तो आप इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेट हो जाती है आपकी सर्जरी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बट आपकी जो है आर्थिक जो है इसमें स्थिति जो है काफ़ी मैटर करती है और काफ़ी खर्चा लगने के चांसेस हैं और ट्रीटमेंट फेल होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऑल ऑन 4 कंसेप्ट जो है वो पॉल मोएलो ने निकाला था, जिसपे काफ़ी स्टडी करी गई है और उस पर ये बात करी गई थी कि हम 4 इम्प्लांट डाल सकते हैं प्रति जबड़ा, जिसपे हम जो है जो 4 इम्प्लांट्स डालेंगे उसमें आगे के जो इम्प्लांट्स होंगे वो सीधे होंगे और जो 2 पीछे के इम्प्लांट्स होंगे वो एंगुलेटेड होंगे, मतलब डिस्टली एंगुलेटेड होंगे, यानी कि इस तरीके से तिरछे होंगे, जिसकी वजह से हम ऊपर के मैक्सिलरी साइनस को अवॉइड कर सकते हैं और नीचे का जो आपका मेंटल फोरामेन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो 4 इम्प्लांट ऊपर और 4 इम्प्लांट नीचे। अब क्या है, इसका प्रोटोकॉल बहुत आसान है। सबसे पहली चीज हमें करनी है आपकी केस प्लानिंग। सारी चीजें इसमें जो है केस प्लानिंग पर निर्भर करती हैं। अगर आपकी केस प्लानिंग अच्छी होगी, जो आपके इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं वो पता कर सकते हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस और उनका वर्चस्व होता है कि वो बता सकते हैं कि आपकी केस प्लानिंग के हिसाब से कि आप उचित कैंडिडेट है कि नहीं है। अगर आप वो सब क्राइटेरिया को जो है आप फुलफिल करते हैं, यानी कि अगर आप उस सर्जरी के लिए जो है एक सक्षम कैंडिडेट है, तो जो है हम उसके बाद जो है हम आपके एक्सरेज लेंगे, हम आपका परामर्श करेंगे। एक ऑल ऑन 4 इम्प्लांट प्लेसमेंट गाइड होती है, वो भी हम मैन्युफैक्चर करवाते हैं, CBCT भी करवाते हैं और उसके बाद जो है हम जो है सारा जो है प्री एनेस्थेटिक वर्कअप अगर हमें GA में करना है, वरना लोकल एनेस्थीसिया में करना है, नाइट्रस ऑक्साइड में करना है, वो डिपेंड करता है आपका एक तरीके से आपके केस पर, यानी कि अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो सर्जिकल प्रोटोकॉल में अगर थोड़े बहुत दांत अगर आपके हैं जिनको आपको निकलवाना पड़ रहा है तो आप जो है आपको प्रोफाउंड एनेस्थीसिया देकर उन सारे दांतों को निकाल देते हैं और उसके बाद हम चीरा से जो है मसूड़ों को सेपरेट करते हैं। मसूड़ों को सेपरेट करने के बाद हम इम्प्लांट्स डालते हैं, जिसको हम यूज करते हैं ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट गाइड से, और उसी गाइड को यूज करके जो है हम जो है 4 इम्प्लांट्स ऊपर और 4 इम्प्लांट्स नीचे डालते हैं। ये सर्जरी होती है, एक ही दिन में हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और उसके बाद हम वहाँ पे टाके डाल के जो है 2-3 घंटे बाद हम वहाँ पे टेम्परेरी डेंचर यानी कि एक्रिलिक प्रोविजनल रेस्टोरेशन जिसको हम कहते हैं वो डाल देते हैं, ताकि हम जो है उस टाइम पे हम ये कर सके कि आपके बिना दांत के आप रह ना पाए। अब उसके बाद हम 4 से 6 महीने बाद सेकेंड सर्जरी या प्रोस्थेटिक फेज करने जाते हैं, जिसमें हम अबटमेंट सब लगा रखा होता है और हम ट्राई इन करते हैं
मेटल ट्राइन होता है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके डिटेल्स में आपको नहीं जाना है। तब तक आप टेम्परेरी डेंचर पहनते हैं। टेम्परेरी डेंचर के बाद हम आपका बाइट रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम आपका कैड कैम टेक्नोलॉजी, एक कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी से आपके स्कैन लेते हैं। रेजिन से जो है पैटर्न्स आपके जो है लैब में डिज़ाइन होके फिर हम फाइनली आपके मुंह में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद हम जो है इंप्रेशन और रिकॉर्ड्स लेकर जो है हम फाइनली जो है आपकी परमानेंट डेंचर को बनाते हैं, जो स्क्रू से रिटेन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसके बाद हम आपके जो है फाइनल डेंचर्स हम आपको डिलीवर कर देते हैं। अब मैंने जितनी ये बात बोली, अगर कोई डेंटिस्ट देख रहा है तो उनको लगेगा कि बहुत ऊपरी सतह से मैं बात कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये एपिसोड बनाया गया है आपके लिए, आपके पेशेंट्स के लिए, जो आप लोग हैं और आपके घर में जो लोग वृद्ध लोग हैं जिनके ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि उनके बहुत सारे दांत झड़ गए हैं और उन पे डेंचर नहीं बैठ सकता और बहुत सारे इम्प्लांट्स के लिए कॉस्ट नहीं आ पाती है। तो ऑल ऑन 4 हालांकि वैसे थोड़ा महंगा रहता है, लेकिन बहुत सारे इम्प्लांट से तो बेटर यही है कि ऑल ऑन 4 का जो है हम एक तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से आपके काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत सारे डेंटल इम्प्लांट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, पीछे के जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो साइनस है और मेंटल फोरामेन है, उन सब में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड फाइनली जो आपकी अगर आपकी माउथ ओपनिंग भी कम है तो उस चक्कर में जो है इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमें आगे आगे इम्प्लांट्स डालने होते हैं जहाँ की हड्डी बेटर होती है कंपेयर टू पीछे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हो सकता है पीछे की हड्डी में साइनस नीचे गिर जाए या मेंटल फोरामेन ऊपर आ जाए। बट इसमें जो डिसएडवांटेज है वो एक चीज़ है कि केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऑन टॉप ऑफ दैट हम फ्री हैंड इसमें काम नहीं करते, हम उसके लिए एक जो है गाइड ज़रूर बनवाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपकी जो भी मेडिकल कंडीशन है वो आप हमें बताइए, क्योंकि आप ब्लीडिंग रिस्क नहीं होने चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। ये चीज़ है कि ऑल ऑन 4 की जो सर्वाइवल रेट्स हैं वो 92 से 100% 5 ईयर्स के रह चुके हैं। यानी कि जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें पेशेंट्स पे जो है हमने देखा है कि ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट्स का सर्वाइवल रेट 92% से लेकर 100% तक रहा है ओवर 5 ईयर्स। एंड इसमें बहुत सारे पेशेंट्स का एनालिसिस हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हुई हैं। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर पेशेंट्स जिनमें डेंचर्स वापस डायरेक्टली लगाने के लिए पॉसिबिलिटी ना हो और इम्प्लांट रिटेन प्रोस्थेसिस जिसको हम कहते हैं, यानी कि ऑल ऑन 4 डेंटल इम्प्लांट्स पॉसिबल होते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा। मुझे आप मैसेज डालिए जिसमें अपना नाम, मौखिक समस्या और अपने स्थान का वर्णन करते हुए मुझे बताइए। मैं 2-3 दिन में व्हाट्सएप पे आप पर रिप्लाई करूंगा और उसके बाद हम बात कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।